चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। कासगंज में शहबाज सिद्दीकी की गिरफ्तारी का मामला है। शहबाज का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी उमर से कनेक्टेड था, उमर के साथ संपर्क में था। एटीएस की जांच में देश विरोधी साजिश बेनकाब है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैट हुआ करती थी। पुलवामा हमले को लेकर भी बातचीत हुई थी। यूपी के कासगंज में एटीएस की जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा। सुनगढ़ी इलाके के किलोनी गांव के रहने वाला शहबाज सिद्दीकी का सीधा पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। शहबाज सोशल मीडिया के जरिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सक्रिय सदस्य मोहम्मद उमर के संपर्क में था। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुआ करती थी। दोनों के बीच भारत में जिहाद फैलाने, पुलवामा हमले जैसी देश विरोधी गतिविधियों को लेकर चैट हुआ करती थी, जिसका एटीएस ने पर्दाफाश कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेश्वर गौतम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामेश्वर, शहबाज सिद्दीकी को लेकर अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं और जिस चैट के बारे में एटीएस की टीम यहां पर बातचीत कर रही है, उस चैट में आखिरकार क्या कुछ मिल पाया है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद कासगंज के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र का है ना। किलोनी का रहने वाला जो शहबाज सिद्दीकी था, उसे जो है बीते दिनों पूर्व 18 तारीख को बताया जा रहा है एटीएस ने जो अपनी कस्टडी में लिया था, हिरासत में लिया था और उसकी जो है गिरफ्तारी गंगा के पास से हुई थी। वह गंगा के पास था और एटीएस को जो है इसके पास कई इनपुट मिले थे। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आतंकी संगठनों से ये जुड़ा हुआ था और लगातार इसकी जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, जिसके बाद जो है एटीएस ने कार्रवाई की और इसको हिरासत में ले ली। अब तक पूछताछ जारी है कि अपनी आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और लगातार जो है कार्रवाई की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो ये शहबाज सिद्दीकी था, इसके जो है आतंकी संगठन थे, उनसे कनेक्शन थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो 14 फरवरी में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसको लेकर इनमें और जो आतंकी संगठनों में जो बात हुई थी, तो सबसे उसमें मुख्य बात ये कही गई थी कि देश में ब्लैक डे होगा। आज मतलब इन दोनों के बीच ये चर्चा हुई थी, आज तुम्हारे देश में ब्लैक डे होगा। ये चैटिंग जो है एटीएस के हाथ लगी है। बताया जा रहा है ये 14 फरवरी जिस दिन जो है पुलवामा रामेश्वरम कि आज आपके देश में ब्लैक डे होगा या उससे पहले की बातचीत है? जी, मैं आपको बता दूं, ये उसी दिन की बातचीत बताई जा रही है। उसी दिन जो आतंकी संगठन है उससे चैट हुई थी, चैटिंग पर ये बातचीत हुई थी कि आज आपके देश में ब्लैक डे होगा और पाकिस्तान में जो है खुशियां मनाई जाएंगी। इस तरह की जो है चैटिंग जो है निकलकर सामने आई। इस तरह के इनपुट जो है एटीएस के हाथ लगे, तो उसके बाद जो है ये गिरफ्तारी हुई है और कहीं ना कहीं एटीएस की एक बेहतरीन कार्रवाई मानी जाएगी। जी, के अलावा उसके गैंग में, क्योंकि शहबाज के ऊपर एक और जिम्मेदारी सौंपी गई थी लव जिहाद को फैलाने की, किस तरीके से उस पर शहबाज काम कर रहा था? उसके गिरोह में क्या और भी सदस्य हैं, क्या और भी बेरोजगार युवक? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं एटीएस और अन्य जो जांच एजेंसियां हैं वो कासगंज में पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं और लगातार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। कहीं ना कहीं अभी तक की जांच में जो निकल कर आया है, अभी तक इस तरह के इनपुट जो है सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिले हैं, लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं इसके तार कहां तक जुड़े हुए थे, इसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां जो है अपनी जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रही है। जी, ये शहबाज जैश ए मोहम्मद आतंकी गैंग से जुड़ा रहा, कनेक्शन में रहा और उसके बाद से तमाम प्लानिंग वो करता रहा। अब सवाल ये है कि क्या उसके गैंग में और भी युवक हैं, मुस्लिम युवक हैं, जो उसके साथ उसके प्लानिंग में हिस्सा रहे? इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। एटीएस की टीम उस चैट को डिकोड करने में जुटी हुई है। आगे क्या कुछ खुलासे होंगे, देखना बेहद अहम। बहुत शुक्रिया रामेश्वरम आपका इन तमाम जानकारी